इंडिया में एक ऐसा वाकया हो जाता है कि सब लोग जो हैं वो हैरान हैं, जिसमें निहत्ती बच्ची ने गाड़ी को रोक दिया। इतना बेहतर हैं वो हमसे कि उन्होंने सरों में गोलियां नहीं मारी। तो पाकिस्तान और इंडिया की ग्राउंड रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ प्रिजन वैन के सामने आप खड़े होंगे, आपको मार दिया जाएगा। यही प्रिजन वैन ही कुचल के गुजर जाना था इस बच्ची को, अगर ये पाकिस्तान में होती। वहाँ पर अगर रिया अहीर ने एक मॉडल ने ऐसे करके एक बस को रोका तो बस रुकी। पाकिस्तान में वो नीचे देके चले जाती, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो। यहाँ पर रेंजर्स वालों को अपनी गाड़ी वाले नीचे देके चले गए। वो पीटीआई के ऊपर मुकदमा दर्ज करके बैठे हुए हैं, झूठा बेशरम किस्म के, और वो अभी तक चल रहा है मुकदमा। जब कैमरा ऑन हो जाता है ना, जब मीडिया आ जाता है, तो इंडियन पुलिस फौज रिस्पेक्ट करती है कि यार अवाम में हमारा क्या इमेज जाएगा। पाकिस्तानी फौज को अवाम में अपने इमेज की कोई परवाह नहीं है, और ये सबसे खतरनाक सूरत हाल है इस मुल्क के लिए। हमारे यहाँ पर विद रेंजर्स वाले कंटेनर से एक नमाज पढ़ते हुए बंदे को गिरा रहे हैं। उसको शर्म के मारे खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था कि मैंने हरकत क्या की है यार, मैं कितना एक चवल हूँ, मैं कितना एक चवल हूँ। तो ये फ़र्क है। ये लाइव मेरे से डिबेट कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जो है वो बार बार बताया जा रहा है कि जी प्रोटेस्ट चल रहा है भारत में स्टूडेंट्स के, ये वो। तो कम से कम हमें इस पे थोड़ी सी शर्म तो आ जानी चाहिए कि भारत में इतनी डेमोक्रेसी है, भारत में इतनी आजादी है, भारत में इतनी पावरफुल लोग रहते हैं कि अगर वो कोई प्रोटेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और उनको दिखाया भी जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया पर। पाकिस्तान की तरह नहीं कि ना बलूचिस्तान का दिखाते हैं, ना केपीके का, ना सिंध का, ना कश्मीर का। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान आज भारत की डेमोक्रेसी की तारीफ कर रहा है। आपको पता होगा कि दिल्ली प्रोटेस्ट में एक लड़की बस के सामने खड़ी हो गई थी। मुझे लगता है ये मुंबई में हुआ था। तो बस रुक गई थी। ये देख के पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है वो चौंक गए हैं, और पाकिस्तान में बाहर के जो जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी से तंग है, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में यही चीज होती तो बस उस लड़की को कुचल के चली जाती, और मीडिया उसे कवर भी नहीं करती, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी मीडिया असल में फौजी मीडिया है और आसिम मुनी के अंडर कंट्रोल है। और पाकिस्तान में इन प्रोटेस्टर के ऊपर पहले दिन ही गोलियां चला दी जाती, पर भारत में डेमोक्रेसी है इसीलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ और दिल्ली प्रोटेस्ट के ऊपर गोलियां नहीं चली। तो पाकिस्तानी मीडिया दिल्ली प्रोटेस्ट में जो चीज हुई है वो देख के चौंक गया है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और जैसा ना कहेंगे वीडियो देखते हैं। इंडिया में एक ऐसा वाकया हो जाता है कि सब लोग जो हैं वो हैरान हैं, जिसमें निहत्ती बच्ची ने गाड़ी को रोक दिया। ये जरा चेक करें। अब ये केली एक लड़की है और प्रिजन वैन को ये रोक के खड़ी है कि ये बच्ची अगर पाकिस्तान में होती, तो जैसे वो एक बच्ची 9 मई या 10 मई को जो भी था, बालों से पकड़ के घसीटा गया था, यहाँ वही होना था। और उसके बाद इस पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनने थे, इसके ऊपर एंटी स्टेट होने का मुकदमा बनना था, और उसके बाद इसकी जमानत का केस भी किसी अदालत ने नहीं सुनना था। फिर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो वहाँ से नज़र आई, जिससे मुझे 26 नवंबर को एक ऐसा बच्चा जिसको सर में गोली मारकर शहीद कर दिया हमारी मुसल्लह अफवाज के एहलकारों ने, उसकी जेब से जब फ़ोन निकला था, डॉक्टर्स ने बताया था बीबीसी को या गालबन किसी इंटरनेशनल मीडिया को, तो उसकी वालदा की शायद 40 मिस्ड कॉल्स थी। अपने बच्चे को ढूंढ रही थी माँ कि मुझे मेरा बच्चा मिल जाए, लेकिन बच्चे के सर में गोली मार दी गई थी और उसे अब्दी नींद सुला दिया गया था। यहाँ पर एक मुझे सीन नज़र आया जो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। इस बच्चे पर पुलिस ने तशद्दुद किया, लेकिन कम अज़ कम उसके सर में गोली नहीं मारी। इतना बेहतर हैं वो हमसे कि उन्होंने सरों में गोलियां नहीं मारी। बेहतर चीज़ क्या है इंडिया की? बेहतर चीज़ इंडिया की थी कि इंडिया की पुलिस ने एक आधे दिन डंडे शंडे मार दिए, उनने गोलियां नहीं मारी जैसे कि पाकिस्तान में मारी गई। तो पाकिस्तान और इंडिया की ग्राउंड रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ प्रिजन वैन के सामने आप खड़े होंगे, आपको मार दिया जाएगा। यही प्रिजन वैन ही कुचल के गुजर जाना था इस बच्ची को, अगर ये पाकिस्तान में होती। लेकिन इंडिया में जमहूरियत के इतने समर जरूर आ रहे हैं नजर कि इस बच्ची ने जब एक प्रिजन वैन को रोका, अकेली बच्ची ने, तो वो प्रिजन वैन रुक गई। इसको कुचला नहीं उन्होंने। यहाँ वाले तो समझते हैं हम किसी को जवाबदेही नहीं है, और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि जब ताकत में बैठे लोग खुद को जवाब देना समझें,
तो उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं रहता। अच्छा, अब मैं इसको समराइज़ कर दूं क्योंकि आगे चलते हैं। तशद्दुद कोई भी बुरा होता है, मैं उस तशद्दुद को भरपूर मज़म्मत करता हूं, लेकिन वहां पर सिर्फ लाठीचार्ज हुआ। हमारे लोगों ने तो पहले दिन से गोलियां खाई। जब से हमारी मुज़ाहमत शुरू हुई, गोलियां मारी गईं। शुरू में और तरीके से मारते थे हमारे लोगों को। 26 नवंबर को सीधी गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। ज़िल्ले शाह हो, अरशद शरीफ हो, फैसल हमारा लाहौर का कारकुन हो, या उसके बाद के तमाम कारकुनान जिनको डी चौक में शहीद किया गया। तो हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि हमारे लोगों ने बहुत जुल्म सहा, लेकिन फिर भी खड़े रहे। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि उस तरह नहीं खड़े रहे जहां वहां लोग खड़े हैं। जाहिर है वहां पर वैसा जुल्म नहीं हुआ। और उसके बाद मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि सेनेटर भी रहे हैं और किसी जमाने में बहुत पहले, बहुत सालों पहले शायद हमारे स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट भी नहीं थे शायद, पता नहीं पैदा भी हो गए थे कि नहीं उस वक्त, जो है वो जर्नलिस्ट भी रहे। लेकिन बहरहाल उनका कहना ये, भारत में इस वक्त बेरोजगारी की जो परसेंटेज है वो 45% तक पहुंच चुकी है और जो यंगस्टर्स हैं उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तो मुशाहिद साहब अगर ये परसेंटेज आप पाकिस्तान की बता देते तो ज्यादा अच्छा था। पाकिस्तान में पावर्टी लाइन के नीचे 50% तक लोग जो हैं वो जा चुके हैं। आपको नहीं पता होगा क्योंकि जाहिर है आपके घर में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप तो सबसे महंगे सेक्टर ईस्ट 7 में रहते हैं इस्लामाबाद में। हर वक्त आपकी ट्रैवलिंग होती रहती है, हर वक्त कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री कभी उस कंट्री, और जाहिर उसमें भी पैसा लगता है। पाकिस्तान में जो है एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जॉबलेस है। लेकिन आप जो है वो पाकिस्तान की बात कभी नहीं करेंगे। आप पाकिस्तान को छोड़कर आपको सारा दिन जो है ना बस वो भारत का दर्द पेट में होता रहता है। अगर यही दर्द आपको पाकिस्तान का हो जाए तो शायद बहुत सी चीजें सही हो जाए, लेकिन बजाय इसके कि वहां की परसेंटेज बताने, वहां पे लोग मौजूद है, वहां पे 1.5 अरब के करीब लोग मौजूद हैं जो अपनी गवर्नमेंट से सवाल भी करते हैं और सवाल करने पर उनको उठा के नहीं ले जाया जाता जैसे हमारे यहाँ किया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये परसेंटेज आप जरा पाकिस्तान की भी निकाल लें और एक स्टेटमेंट वो भी दे दें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया से कहा कि अगर यही लड़की पाकिस्तान में होती तो मीडिया इसे कवर भी नहीं करती और ये बस कुचल कर चली जाती, क्योंकि उन्हें पता है कि आसिम उन्हें वो बचा लेगा। और पाकिस्तान में ऐसी चीजें हुई भी है। पीटीआई के बंदे जब इस्लामाबाद गए थे तो लाइट बंद करके उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी और फिर लाशें भी वापस नहीं दी गई थी। और लोगों का कहना है कि 100 से ज्यादा लोगों की लाशें पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी ने गायब कर दी थी। तो पाकिस्तान में इसलिए प्रोटेस्ट नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर सीधे गोलियां चलाई जाएगी और फिर आपकी लाशें गायब कर दी जाएंगी। पीटीआई वालों के साथ भी वही हुआ और मुरिद के में जो टीएलपी के साथ हुआ वो भी मैंने आपको मेरी चैनल पे दिखाया था। इसीलिए पाकिस्तान में ऐसी चीजें हो नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान में पहले गोलियां चलती है और फिर उन लाशों को गायब कर दिया जाता है और प्रोटेस्ट को दबा दिया जाता है। आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि सिर्फ आप महारंग बलोच को ही देख लीजिए। महारंग ने कोई तोड़फोड़ नहीं की थी, किसी के ऊपर हमला नहीं किया था, फिर भी महारंग बलोच को जेल में डाल दिया गया और आज तक उनकी कोई रिहाई भी नहीं हो रही। तो इसीलिए भारत के साथ पाकिस्तान का मुकाबला हो ही नहीं सकता प्रोटेस्ट के मामले पे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।